आईजी साउथ पंजाब जफर इकबाल ऐवान एक रोजा दौरे पर हरूनाबाद पहुंच गए। थाना सिटी हरूनाबाद ऑफिस डीपीओ का भी विजिट किया। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब जफर इकबाल अवान एक रोज़ा दौरे पर हरूनाबाद पहुंच गए। जफर इकबाल अवान की हरूनाबाद आमद पर डीएसपी गुल हसन और एसएचओ थाना सिटी अबजार हुसैन गुज्जर ने इस्तकबाल किया और इस मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब जफर इकबाल अवान ने आरपीओ भावलपुर जुबैर दरेशक और डीपीओ भावल नगर जफर बुजदार के हमरा थाना हरूनाबाद और डीपीओ ऑफिस का विजिट किया और एडिशनल आईजी साउथ पंजाब जफर इकबाल अवान ने थाना हरूनाबाद की इंस्पेक्शन की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यकीनन रोजाना की बुनियाद पर विजिट करने से अच्छा तासुर फैलता है। तांदलियावाला से आपको अपडेट करेंगे। मौजूदा हुकूमत के तालीम को फरोग देने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। मौजा झामरा के नवाह में ठट्ठा सजावल का गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। जी बिल्कुल, दावे धरे के धरे रह गए। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया की गफलत की वजह से इस गांव के 200 के करीब बच्चियां दूर दराज के स्कूलों पर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। बासर अफराद ने गांव की इमारत में माल मवेशी बांध दिए हैं, जिसकी वजह से लाखों रुपए की लागत से बनाई गई बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार है। अहलियाने गांव का वजीर आला पंजाब, सूबाई वजीर तालीम और सीईओ एजुकेशन से नोटिस लेने का मुतालबा। अब रुक करेंगे चिश्तियां का। महकमा पब्लिक हेल्थ चिश्तियां और कॉन्ट्रैक्टर की गफलत और लापरवाही के बायस साबका दौरे हुकूमत में शुरू किए जाने वाले सिटी मेगा प्रोजेक्ट सीवरेज लाइन्स नाकस मटीरियल का इस्तेमाल बासर सिफारशी और सियासी असर और रसूख रखने वाले मंजूर नजर बहती गंगा से हाथ धोने लगे। चिश्तियां महकमा पब्लिक हेल्थ और कॉन्ट्रैक्टर की गफलत और लापरवाही के बाद साबका दौरे हुकूमत में शुरू किया जाने वाला मेगा सिटी प्रोजेक्ट के नाम से सीवरेज का मंसूबा नामुकम्मल। इसके साथ साथ जिन गलियों में सीवरेज लाइन्स बिछाई गई हैं नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीवरेज लाइन्स को डालते वक्त जेर जमीन बगैर किसी लेवल के चेक किए और लाइन्स के फाउंडेशन न होने की वजह से सीवरेज पाइपलाइंस के जोड़ जगह जगह से लीक हो रहे हैं। जमीन बोस होना शुरू हो चुके हैं। शहर भर और दीगर मज़ाफाती इलाकों में बारिश और लीकेज होते ही कई फीट पानी खड़ा होने की वजह से सड़कें और गलियां दरियाई मंजर पेश करने लगी हैं। सीवरेज के नाम पर शहर भर की सड़कें और गलियां तबाह हो चुकी हैं। मेगा प्रोजेक्ट सिस्टम इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। खबर शामिल करते हैं डहरकी से। डहरकी के इलाके बहादुर खान लगारी में फसल में पानी दाखिल होने पर लगारी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। डंडे कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। डंडे और कुल्हाड़ियां लगने से 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जी बिल्कुल, 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। डहरकी के नवाही इलाके बहादुर खान लगारी के रिहायशी गुलाम यासीन लगारी, जुल्फिकार लगारी और दीगर ने मीडिया से खुसूसी बात करते हुए कहा कि फसल में पानी दाखिल होने की मामूली बात पर हमारी अपनी बरादरी के बासर अफराद असद लगारी, अकमल लगारी, अजमल लगारी और दीगर ने रात देर गए अचानक हमारे लोगों पर धावा बोल दिया गया, जिसके बाद हमारे 8 अफराद को शदीद जख्मी किया गया। जख्मियों में शहबाज लगारी, गुलाम सरवर शहबाज और दीगर अफराद शामिल हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल में मुंतकिल किया गया। अख चाटा साईं इंसाफ कयो वने माजे भाई अख साईं जी साहब हमारी थी वने 70 साल जो उम्र 70 साल उनजी मगज। अब रुक करेंगे बहावल नगर का। बहावल नगर में एक और हवा की बेटी खावन के हाथों तेजाब गर्दी का शिकार हो गई। बहावल नगर के नवाही चकटोबा कलंदर शाह में खावन दरिंदा बन गया। अपनी बीवी पर तेजाब फेंक दिया, जिसके बायस खातून का 70% जिस्म बुरी तरह से झुलस गया। मुतासरा खातून का नाम यास्मीन है और 5 बच्चों की मां बताई जाती हैं। तेजाब गर्दी के दौरान बच्चे मां को बचाने आए तो उन्हें साथ वाले कमरे में बंद कर दिया गया। मुलजिम मजहर लाहौर में काम काज करता है और उसने 3 शादियां कर रखी हैं। मुतासरा खातून की वालिदा ने बताया कि तेजाब फेंकने से पहले मजहर ने मेरी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया और ये जब भी लाहौर से वापस आता है तो अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा करता है। मेरी बेटी के पूरे जिस्म पर तेजाब डाला गया है। वालिदा की डीपीओ भावलनगर से समेत तमाम आला हुकाम से इंसाफ की अपील है। जैकबाबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई सामने आई है। थाना सिटी पुलिस का मोटरसाइकिल लिफ्टर मुलजमान से पुलिस मुकाबला हुआ है। जी बिल्कुल, मुलजमान शहरी तौफीक 3 झकरों से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो रहा था, जिस पर थाना सिटी पुलिस ने ताकुब जारी रखा। ताकुब के दौरान पत्थर मोड़ के करीब पुलिस मुकाबला भी वाक़ हुआ, जिसके नतीजे में एक मुलजिम अयाज अली लाशारी जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 नामालूम मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो सके और फरार होने में कामयाब हो गए और गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से छीनी हुई मोटर आईडी साइकिल, क्राउन और पिस्टल भी बरामद की गई। असेंबली फ्लोर पर NA 187 से अब्दुल मजीद खान न्यासी ने सब अहम तरीन टॉपिक पर बात कर दी।
मुझे क्रेडिट लेने का कोई भी शौक नहीं है, मुझे अपनी आवाम से सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। आज के अहम तरीन पॉइंट पर भी उन्होंने डिस्कशन की। वापडा के महकमे से करप्शन का खात्मा किया जाए, लैया करोड़ रोड को जल्द बनाया जाए ताकि हादसात से बच सकें। दरियाई कटाव से हजारों एकड़ जमीन दरिया बुर्द हो चुकी है, सूखे दरख्तों की नीलामी हो चुकी है। नवाज शरीफ को तो वापस लाओ। पूरी असम्बली से दाद वसूल की। अंगूरा फार्म का रकबा लीज पर देने का मुतालबा किया। डिप्टी स्पीकर भी MNA अब्दुल मजीद खान की बेहतरीन तकरीर और बेहतरीन ड्रेसिंग पर दाद देते रहे। अब्दुल मजीद खान न्याजी ने नेशनल फोरम पर जो है वो लैये की नुमाइंदगी का हक अदा कर दिया। लैया से आपको अपडेट करेंगे। DPO सैयद अली रजा की दफ्तर पुलिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। जी बिल्कुल, साइलिन के मसाइल सुने और मुतल्लिका पुलिस अफसरान को फौरी हल करने के अहकाम भी जारी किए। सैयद अली रजा ने उम्र रसीदा साइल खातून का मसला भी सुना और तरजीहन तवज्जो के साथ सुनने के बाद उसको हल करने के अहकाम भी जारी किए। बुजुर्ग खातून ने खुश होकर DPO को दुआओं से भी नवाजा। इंसाफ की फरहमी के लिए रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी रखा जाएगा। चिश्तिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फाइनेंस सेक्रेटरी कराची डिवीजन मोहम्मद इंतजार राना के बड़े भाई राना इब्रार अहमद रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा और तदफीन उनके आबाई गांव चिश्तियाँ चक नंबर 42 फतह में अदा की गई है। मरहूम के जनाजे में सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियात के अलावा हज़ारों अफराद ने शिरकत की, जिस पर अहले इलाका की सियासी समाजी शख्सियात ने राना अबरार अहमद मरहूम की तारीफ किए बगैर ना रह सके और उन मरहूम के बारे में बताया कि राना अबरार मरहूम आज हम में नहीं रहे लेकिन हमारे दिलों में हर वक्त बाकी हैं। जो आया है उसने लौट कर वापस अपने रब की तरफ ही जाना है, लेकिन आज हमसे एक बहुत ही नफीस इंसान, अच्छी शख्सियत के हामिल इंसान और गरीब लोगों का साथ देने वाले जो है वो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके मरहूम के दर्जात बुलंद अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नाज़रीन, चुबारा से आपको अपडेट करेंगे। साबिक MPA सरदार कैसर अब्बास खान मगसी अपनी रीत बरकरार रखे हुए रूठे हुए को मनाने, झगड़े हुए को रुसाने और इसके अलावा लड़े हुए की सुलह कराना ये कोई थल के बेटे से सीखे। जी बिल्कुल, ये सब कोई थल के बेटे से सीखे। खैरावाला के मशहूर केस कलाफरा बरादरी और चट्टर बरादरी का 324 का मुकदमा थाना चौबारा में दर्ज हुआ था। इस तनाज़े का फैसला चीफ सरदार नासिर अब्बास खान मगसी, लीडर सरदार कैसर अब्बास खान मगसी और गुलाम अब्बास खान बलोच ने फरीकैन में सुलह करवा दी और आज सिविल कोर्ट चौबारा में दोनों फरीकैन के सुलह के बयानात भी जमा करवाए। DPO लैया सैयद अली रजा ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान में इनामात तकसीम किए। दफ्तर पुलिस में मुनक्किदा क्राइम मीटिंग के दौरान पुलिस अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। DPO लैया ने 2,50,000 रुपए से जायद रकम बजरिया चेक पुलिस अफसरान में तकसीम की। अच्छी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई की गई। अफसरान और अहलकारान का हक है इस इकदाम से महकमाना कार्रवाई में जो है वो मजीद बेहतरी आएगी। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुलाजमीन की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा DPO लैया ने IG पंजाब की तरफ से SHO पीर जग्गी मोहम्मद अफजल को फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपए, SHO चौकाजम आबिद अली को सेकंड प्राइज 50,000 रुपए और SHO फतेहपुर अदनान शहजाद को थर्ड प्राइज 20,000 रुपए से नवाजा है। हैदराबाद में फेम पावर प्रोजेक्ट के तहत हैदराबाद के इंडस होटल हैदराबाद में जो है वो 21 जून से 24 जून तक 2021 तक तरबियती इजलास किया गया है, जिसमें मुकामी हैदराबाद में जो है वो मुकीम मुंतजमीन और कारकुनान की क़यादत ने तरबियत की है। इसके बाद हैदराबाद के महकमा रेवेन्यू के डायरेक्टर सालिक मिर्जा और ट्रेनर गुलनाज तबस्सुम और खदीजा बलोच और एक्टिव विमेन फाउंडेशन की चेयरपर्सन नाजिश फातिमा भी शामिल थी। हैदराबाद से देखते हैं ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम हुसैन चांडियो की रिपोर्ट। प्रोग्राम जो है आज आखिरी दिन था। एक ट्रेनिंग जो है वो हैदराबाद की तंजीमों की हम कर रहे थे, लोकल तंजीमों की, जिसमें मर्द भी थे, ख़वातीन भी थीं और ट्रांस भी थे। ये ट्रेनिंग जो है वो औरतों का सियासी अमल में हिस्सा के हवाले से थी और ये 4 दिन की ट्रेनिंग थी। TOT थी, यानी ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स। और यहाँ से जो लोग जिनको आज सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं, ये यहाँ से ट्रेनिंग लेके ये बाकी अपनी कम्युनिटी में अपने लोगों के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। 4 दिन का जो ट्रेनिंग सेशन हुआ है TOT ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, तो इस हवाले से ये है कि शिरकतगाह से हम पहले भी काम कर चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा जो ये हमारी ट्रेनिंग हुई है ये एक
इस तरह की ट्रेनिंग कह सकते हैं कि ये हमें चेंज करने की ट्रेनिंग है, और यही ट्रेनिंग जो है ना हम कम्युनिटी में जाके अपने लोगों को देंगे, अपनी औरतों को, ख़वातीन को देंगे, ताकि जो ह्यूमन राइट्स है या रियासत है या को जेंडर के साथ जो सिनफी इम्तियाजी सलूक किया जाता है, तो इस हवाले से हमारी एक बहुत बड़ी मैं समझती हूँ कि ये एक ताकत है। सागी है और मैं एसोसिएशन फॉर बेटर कम्युनिटी डेवलपमेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। आज के हवाले से हम ये आपको बताएंगे कि ये 4 दिन से हमारी ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है लीडरशिप पर, जो हमने ह्यूमन राइट्स पर हमें ट्रेनिंग दी गई है। शिरकतगाह से मैम गुलनार ने 4 दिन का ये सेशन रखा गया था, जिसमें ट्रांसजेंडर भी हमारे साथ थे, मेल भी थे, फीमेल भी थे। तो एक ये बड़ा एक इन्फॉर्मेटिव सबके लिए ये नॉलेज रही है, जो हम कम्युनिटी में जाएंगे और उन कम्युनिटी की ख़वातीन के साथ ये हम इंटरेक्शन हमारा रहेगा और यही हम डिलीवर करेंगे कम्युनिटी में। का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे हैदराबाद में शिरकतगाह वालों का। ये बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश है और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। कम्युनिटी की चेयरपर्सन, आज हम लोगों ने जो ट्रेनिंग मुकम्मल की है 4 दिनों की शिरकतगाह के प्लेटफॉर्म से, जिसमें हमें एडवोकेसी और बहुत सारे ऐसे सेशन हैं जिसमें हमें ट्रेनिंग दी गई है 4 दिनों की। ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली और हमारे सीनियर से जूनियर से जो भी थे हम लोग इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखने को मिला, जिस फॉर्म से आगे भी ऐसी में। जैसा कि हमारी यहाँ पे 4 दिन से 4 डेज़ ट्रेनिंग लीडरशिप TOT विद CBO पार्टनर्स थी। हम लोग शिरकतगाह के पार्टनर हैं और हम लोगों ने यहाँ पे ना सिर्फ लीडरशिप के बारे में सीखा है, बल्कि हमने जेंडर बैलेंस के बारे में सीखा है। और उसके अलावा जब ह्यूमन राइट्स जो हैं जिसकी हम बात करते हैं, जिन पे हम आवाज़ उठाते हैं, उसके बारे में सीखा है। उसके अलावा हमने जो मेन चीज़ सीखी कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके घर से और फिर वो जब स्कूल जाता है और फिर जब मुआशरे में चलता है तो वो तफरुकात पैदा होते हैं। कोई कुछ कहता है, उसका दिमाग इधर चला जाता है, कोई कुछ। मेन चीज़ ये है, हमें शिरकतगाह ने ये सिखाया कि हम सबको इंसान की नज़र से देखें, एक नज़र से देखें, क्योंकि जब बंदा पैदा हो रहा होता है तो वो इंसान होता है, अल्लाह उसे एक मर्द औरत के रूप में पैदा करता है। SHO थाना नारंग इंस्पेक्टर सफदर परवेज नून का नारंग मंडी में सर्च ऑपरेशन देसी शराब और नाजायज असलहा बरामद होने पर 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए। DPO शेखुपुरा हसन सैफुल्लाह की खुसूसी हिदायत पर और DSP सर्कल मुरीद के इफ्तिखार अहमद विरिया की ज़ेर निगरानी SHO थाना नारंग इंस्पेक्टर सफदर परवेज नून ने थाना नारंग मंडी की हदूद में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग करते हुए ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 2 मुल्जिमान के कब्जे से 32 लीटर शराब और 2 मुल्जिमान से नाजायज पिस्टल्स बरामद होने पर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SHO थाना नारंग इंस्पेक्टर सफदर परवेज नून ने कहा कि DPO शेखुपुरा हसन सैफुल्लाह की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। खानका डोगरा में बच्चों को अगवा करने वाला गैंग मुतहर्रिक हो गया। एक हफ्ते में 3 बच्चों को अगवा करने की नाकाम कोशिश की गई। पुलिस की अदम दिलचस्पी से शहर में खौफ व हिरास फैल गया। शहरियों ने जो है वो DPO शेखुपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बिल्कुल, खानका डोगरा में कब्ज़न बच्चों को अगवा करने वाला गैंग एक हफ्ते के अंदर 3 बच्चों को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। इन मुल्जिमान ने मोहल्ला मोहम्मदपुरा के मेहनत कश शेख तारिक की 6 साला बेटी को अगवा करने की कोशिश भी की, ताहम शहरियों की दौड़ धूप पर मुल्जिम बच्ची को गली में फेंक कर फरार हो गया। दूसरे वाक़े में दुकानदार का बेटा अंश रोटियां लेने के लिए घर से बाहर निकला तो नामालूम शख्स ने बच्चे के मुंह पर रुमाल डालकर इसे उठाने की कोशिश की, ताहम बच्चे की मुज़ाहमत पर मुल्जिम मौके से फरार हो गया। शोरकोट में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम के तहत शोरकोट की मुख्तलिफ शाहराहों और दीवारों को खूबसूरत बनाने का सिलसिला जारी है। शोरकोट में हुकूमत आपकी खिदमत के तहत खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम के तहत शोरकोट की मुख्तलिफ शाहराहों और दीवारों को खूबसूरत बनाने का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर, CO तारिक जावेद की हिदायत पर तहसील चौक म्यूनसिपल कमेटी की दीवारों को खूबसूरत बनाया जा रहा है, जबकि SDO चौधरी सगीर ने कहा है कि पहले मरहले में शहर की सफाई का काम किया गया है, दूसरे मरहले में शहर की स्ट्रीट लाइट्स और तीसरे मरहले में शहर को खूबसूरत बनाया जाएगा। सोहबतपुर से आपको अपडेट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ के मुताबिक बलोचिस्तान भर की तरह जिला सोहबतपुर के भी मुख्तलिफ कॉलेजेस में इंटर के इम्तहानात जारी हैं। इंटर कॉलेज मांझीपुर के सेंटर सुपरिटेंडेंट अली नवाज अबड़ो, डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद हसन लाशारी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट अता मोहम्मद लाशारी की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी की निगरानी में पुरअमन माहौल में इम्तहानात जारी हैं।
जी बिल्कुल, पुरअमन माहौल में इम्तहानात का सिलसिला जारी है। इस मौका पर उन्होंने सेंटर को नकल से पाक रखने की खातिर बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई हुई है। उन्होंने कहा कि बच्चे तालीम पर भरपूर तवज्जो दें ताकि अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकें और नकल दीमक के मुतरातिफ है। नकल की रोकथाम की खातिर बलूचिस्तान बोर्ड की तरफ से खुसूसी हिदायत भी जारी की गई हैं। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.st.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज़।